गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 4D का प्रश्न क्रमांक संख्या 7 इस वीडियो में कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर अच्छा लगे समझाने का तरीका तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का गुणनफल 12 है। अब आप देखो क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी, थोड़ा सा बड़ा वीडियो जरूर बनेगा लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत अच्छे से समझना। देखो दो संख्याओं का गुणनफल, अब संख्याएं जैसे मान लो हमने एक संख्या मान ली x और एक संख्या y, तो इन्होंने बोला इसका गुणनफल यानी x गुणे y बराबर कितना है 12, x इंटू वाई बराबर 12 है। यदि इनका योग, अब फिर दिया देखो गुणनफल तो 12 दे दिया, लेकिन फिर इन्होंने बोला इन्हीं संख्याओं का यानी अब इन संख्या x और y को क्या करना है, कुछ जोड़ना है। इनका योग मतलब x और y और इनके वर्गों, फिर इन्हीं x और y, एक ही संख्या को x और y को आपको 3 जगह दिखाना है। एक बार उनका गुणनफल दिखाना है, एक बार उनका योग दिखाना है, फिर उसी संख्या का वर्ग भी दिखाना है। का योग जोड़ा जाए तो 32 प्राप्त होता है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले आप समझो तब आपको पता चलेगा। देखो कैसे लिख लिया हमने कि माना संख्या बराबर कितनी है, एक हो गई x और दूसरी हो गई y, दो संख्या हमने मान लिया। अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला देखो दिया है, लिख दो, दिया है कि x और y का गुणनफल, तो कोई साइन नहीं होता तो गुणनफल माना जाता है, बराबर 12 है। इसको आप समीकरण 1 मान लो, है ना। अब इसी में से y का मान भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखो y बराबर हो गया हमारे पास, ये यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर हो गया x, इसको समीकरण 2 मान लो, है ना। इससे हमें y का मान मिल गया और ये इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था। ठीक, अब आपको देखो प्रश्नानुसार क्या बोला इन्होंने, प्रश्नानुसार इन्होंने बोला है कि इनका योग यानी ये जो दो संख्याएं हैं इनका योग, तो पहले इनको लिख लेते हैं, यानी x प्लस वाई योग हो गया। फिर क्या बोला इन्होंने, इनके वर्गों का योग, अब योग है ना तो प्लस का साइन लगा दो, अब इनको वर्ग कर दो, दोनों संख्याओं पर हमने दोनों संख्याओं पर वर्ग कर दिया, है ना। फिर उसका वो आंसर कितना आ रहा है, योग जोड़ा जाए तो आंसर आपका 32 प्राप्त होता है। यहाँ लिख दिया हमने 32। ये आपकी ये प्रश्नानुसार जो इन्होंने समीकरण दिया था वो आपके पास हो गया। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, लेकिन अगर यहाँ पर हम 2xy जोड़ दें तो ये एक सर्वसमीका बन जाएगी, है ना। लेकिन अब 2xy भाई एक तरफ जोड़ दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हो, जितना इधर जोड़ दो उतना इधर जोड़। जैसे घर में आप 2 भाई बहन हो तो आपके पापा ने आपको भी आपके पास 10 रुपये है, आपके पापा ने आपको 2 रुपये दिया तो आपके पास 12 रुपये हो गए। तो आपका भाई झगड़ा करेगा तो पापा ने क्या कहा कि भाई को भी 2 रुपये दे दिया, भाई के पास भी 2 रुपये हो गया, तो दोनों तरफ दोनों के पास बराबर हो गया ना, तो झगड़ा कुछ नहीं हुआ और वैल्यू भी बराबर हो गई, बराबर ही बढ़ गया दोनों के पास। हमें वही यहाँ पर करना है, तो हमने क्या करें, यहाँ लिख दो दोनों पक्षों में 2xy जोड़ने पर, है ना, 2xy जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने से क्या हुआ, दोनों बराबर हो गए और एक समीकरण मिल गया हमें। और हमें इधर फिर अब देखो आगे जोड़ने पर हमने लिख दिया यहाँ पर x प्लस वाई, ये वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ पर हमने लिख दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, देखो इधर हमने ये जोड़ दिया ना, फिर इक्वल्स टू 32, लेकिन अब इतना नंबर इधर भी आप जोड़ दो 2xy, दोनों नंबर हमने यहाँ जोड़ दिया ना, देखो झगड़ा कुछ हुआ ही नहीं, बराबर हो गया। अब आप देखो यहाँ पर xy दिया हुआ है ना, xy का मान कितना दिया था उसमें, xy का मान देखो क्वेश्चन में यहाँ पर xy का मान 12 दिया हुआ है ना। तो अब आप यहाँ इसको हमने समीकरण 1 माना था, तो आप यहाँ लिख दो समीकरण 1 से xy का मान रखने पर, है ना, हमने ये लिख दिया समीकरण 1 से xy का मान रखने पर। अब रख देते हैं यहाँ पर देखो, और इसको ये आपके पास सर्वसमीका बन गई ना, इसको आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर के रूप में लिख दो। तो यहाँ कितना हो गया, ये हो गया हमारा x प्लस वाई, फिर इसको हमने लिख दिया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरी सर्वसमीका बन गई ना, इसको हमने लिख दिया, यहाँ हो गया हमारे पास 32, ये हो गया 2, और यहाँ xy का हमने अभी जो लिखा ना यहाँ पर
कि समीकरण 1 से मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से हमने मान रख दिया, एक्स वाई का मान हो गया हमारे पास 12। मल्टीप्लाई का साइन हमने इसलिए लाया क्योंकि जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई माना जाता है ना। फिर देखो इसको ऐसे लिख दो, अब इस इसको पहले लिख दो आप एक्स स्क्वायर को, तो हमने लिख दिया देखो एक्स प्लस वाई इसका स्क्वायर, फिर इसका देखो एक्स प्लस वाई ये वाला लिख दिया। यहाँ पर देखो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 ज़ा 24 और 24 में 32 जोड़ दिया तो हो गया हमारे पास 56 ये है ना। अब क्या करो, इस 56 एक सर्व समीकरण बना लो, इसको द्विघात समीकरण के रूप में करना है, तो इस 56 को आप इक्वल के इधर ले आओ, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 56 इक्वल्स टू में हमने 0 कर दिया। अब आप देखो इसके पास भी x प्लस वाई है, इसके पास भी x प्लस वाई है। अगर बड़ा ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा लगेगा। आप सबसे पहले इसको कुछ मान लो, है ना। तो जैसे हमने लिखा कि माना x प्लस वाई, इससे क्या होगा आपका समीकरण छोटा हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर हमने p मान लिया, है ना। x प्लस वाई बराबर जब हमने p मान लिया तो यहाँ देखो ये p और इसका स्क्वायर, यहाँ पर p, तो अब ये कितना हो गया, x प्लस वाई हमने कितना माना p, तो यहाँ हो गया p और ये उसका स्क्वायर। फिर प्लस का साइन, ये कितना हो गया, ये भी p हो गया, माइनस 56 इक्वल्स टू 0। जब इसका जो आंसर आएगा उसको हम p के मान में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ इसका देखो ये आपका गुणनखंड, इसको गुणनखंड विधि से इसके शून्य निकाल लो। गुणनखंड विधि से तो देखो ये 56 है, 56 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो उस एलसीएम से हमें ऐसे नंबर मिल जाए कि मल्टीप्लाई कर दे तो 56 आ जाए और प्लस या माइनस कर दे तो ये बीच का 1 आ जाए, है ना। कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 माना जाएगा। तो इसके लिए आप इस वाले नंबर को ऐसे ही लिख दो। फिर यहाँ पर प्लस का देखो 8 7 ना 56 होता है ना, और 8 में से 7 माइनस करो तो 1 आ गया, बस यही लिख दो। यहाँ पर 8 प्लस का ले लो और 7 माइनस का ले लो। देखो 8 7 ज़ा 56, इसको निकालने का तरीका ऐसा ही होता है। देखो ऐसे 56 का एलसीएम निकाल लो, फिर 2 से काट दो, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, फिर देखो 2 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, है ना। नंबर कैसे बन गया, देखो एक ये 7 ले लो और यहाँ पर ये 3 8 ले लो, तो एक 8 हो गया और एक 7, बस वही हमने नंबर ले लिया। यहाँ पर यहाँ लिख दिया 56, ये वाला वैसे का वैसे। अब इसमें से कॉमन ले लो, p बाहर ले लिया, इसका एक p बचा, फिर प्लस इसके पास p है ना, तो हमने p बाहर निकाल लिया तो बचा 8। इसी नंबर को इधर लिख दो आप, p प्लस 8, जैसे ये लिखा है वैसे ही हमने नंबर यहाँ लिख दिया। बीच में साइन ये जो लिखा है माइनस का 7 वो ले लो, देखो 7 माइनस और माइनस प्लस हो गया, 7 8 ज़ा 56 हो गया। अब इसको शून्य के रूप में रखो, तो हमने लिख दिया प्लस p प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू माइनस का 8। एक p का मान हो गया हमारे पास माइनस का 8 और p माइनस ये वाला p और ये माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो p इक्वल्स टू 7। एक p का मान हो गया हमारे पास, ये 7 हो गया, है ना। अब आप देखो कि ये हमारे पास ये जो p के मान आ गए, इसको आप समीकरण, आपने समीकरण कौन सा माना था, समीकरण जो, अब बच्चों देखो p के 2 मान मिल गए, एक -8 और दूसरा p का मान 7 मिल गया। अब इन्होंने देखो दोनों का मान रख के आपको आंसर निकाल के आंसर शीट में दिखाया, इसलिए हम दोनों का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ में कम आएगा। दोनों एक साथ निकाल लेते हैं हम। एक तरफ हमने लिख दिया p का मान, अब यहाँ देखो ये जो हमने माना था, आप यहाँ देखो ये हमने माना था x प्लस वाई बराबर p, इसको आप समीकरण नाम दे दो, समीकरण 3। क्या था जो हमने माना था ना, इसका x प्लस वाई बराबर p, क्योंकि अब यहाँ समीकरण से आप इसको दिखा दो, तो हमने लिख दिया कि p का मान -8 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई बराबर p, यही तो समीकरण हमारा 3 है ना। दोनों साथ में चलते हैं, देखो इधर भी x प्लस वाई बराबर p, ये हमारे पास समीकरण 3 था। अब वैल्यू रख दो यहाँ पर, देखो किसका, p का मान रखना है ना, तो ये हो गया हमारे पास, देखो x प्लस वाई बराबर यहाँ पर हो गया -8 और इधर x प्लस वाई बराबर हो गया 7। इसको भी एक समीकरण दे दो, इसको नाम दे दो आप समीकरण 4 और इसको नाम दे दो समीकरण 5, है ना।
ये दोनों आपके समीकरण हो गए। समीकरण देने से आप दिखा दोगे कि हमने समीकरण 4 से मान रखा, समीकरण 5 से मान रखा, है ना। अब ये देखो समीकरण, ये जो वैल्यू आई है आपकी समीकरण 4। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास समीकरण 4 ये रखा, समीकरण 5 हो गया। अब आप लिख दो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 4 में रखने पर। अब समीकरण 2 देखो हमने सबसे पहले बनाया था ना कि y का मान निकाला था, y इक्वल्स टू 12/x। तो समीकरण हमारे पास 2 कितना है, y बराबर कितना था 12/x। ये हमारे पास समीकरण 2 था ना। यहाँ पर हम इससे इसका y का मान, हमारे पास यहाँ पर हम इसका मान रख देंगे, है ना। ये देखो, ये नहीं, यहाँ ये इसमें y का मान रखो आप। यहाँ से देख लो नीचे फिर से, ये हो गया हमारे पास x, ये समीकरण है ना, इसमें हमने y का मान रख दिया। y का मान कितना था 12/x आया था, यहाँ हमने लिख दिया 12 कितना x, फिर इक्वल्स टू -8। अब आगे देखो, इसके नीचे भी हमने 1 लगा दिया। इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम हो गया हमारे पास, दोनों का एलसीएम हो गया x। यहाँ जब 1 था तो हमने x से मल्टीप्लाई करना, तो ऊपर हो गया x², यहाँ पर हो गया आपके पास 12 और यहाँ पर -8, है ना। अब इधर x², ये हो गया आपके पास प्लस का 12, और ये जो x है इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -8x हो जाएगा। इसको द्विघात समीकरण के रूप में रख दो, यानी x², फिर माइनस का 8 है तो प्लस का 8x हो जाएगा, और प्लस का 12 इक्वल्स टू 0 हो गया आपके पास। अब इसका गुणनखंड विधि से शून्यक निकाल लो। तो यहाँ लिख दिया हमने x², बीच में रख दिया हमने, देखो 6x और 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो, x कॉमन हो गया हमारे पास x, तो इसका x बचा, यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर फिर वही यही वाला नंबर उठा के रख दो यहाँ पर, और यहाँ हो गया हमारे पास प्लस का 2। शून्य निकल आए कौन से, देखो पहले लिख दो इसको शून्य के रूप में 0, तो x इक्वल्स टू -6, एक नंबर निकल आया, ये वाला एक x का मान -6 निकल आया। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -2, दूसरा मान इधर निकल आया। अब ऐसे ही सेम यही प्रोसेस हम इधर रखेंगे, है ना। यहाँ हमारे पास वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर हमारे पास थी, देखो x प्लस y, और हमारे पास मान हमारे पास कितना था, मान था हमारे पास 7, वही मान रख दो, x प्लस y का मान 12/x इक्वल्स टू 7, अपॉन में 1 कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास एलसीएम हो गया x, यहाँ हो गया देखो x², फिर ये 12, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना। फिर द्विघात के रूप में रख दिया तो x², ये इधर आ गया माइनस का 7x, प्लस का था ना इधर माइनस का आ गया, ये 12 इक्वल्स टू 0। अब इसके बीच के 2 नंबर निकाल लो गुणनखंड विधि से, x², बीच में हो गया माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस 12, फिर इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो, देखो कॉमन हो गया हमारे पास, x कॉमन हो गया, यहाँ हो गया x, यहाँ -4, इधर भी x -4, बीच में हमने ले लिया माइनस का 3, तो अब इसको शून्य के रूप में रख दो, x -4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 4, एक मान x का 4 मिल गया, और x -3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3। ये 4 मान जो आपके आंसर में दिए हैं, वही आपके 4 मान ये हो गए। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ज़रूर, और अगर समझ में आया हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बच्चों।